सिटी हलचल की विशेष पेशकश मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मोदी सरकार की 11 विशेष उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इस 11 सालों में गरीबों के लिए 11 विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिनसे 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से उभर कर आए हैं। इन विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए डॉक्टर वाजपेयी ने दावा किया कि आजादी से पहले इतनी तेजी से विकास के कार्य नहीं हुए हैं। लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने कई अभूतपूर्व संविधान में अमेंडमेंट करके काबिले तारीफ काम किया है। वैसे तो अधिकारियों के काम करने के तरीके को लेकर उनकी तलक टिप्पणियां आती ही रहती हैं। मोदी और योगी सरकार में उन सभी लोगों को जवाब देना होगा जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए सिटी हलचल की विशेष पेशकश हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। सरकार की जवाबदेही फिक्स हुई है इन 11 सालों में। 2014 से पहले वन वे सरकार चल रही थी। बेटर गवर्नेंस और गवर्नेंस विद प्रॉमिस, इस प्रिंसिपल के साथ, इस उद्देश्य के साथ ये सरकार आई थी। क्या इन 11 सालों में ये उद्देश्य पूरे हुए हैं? क्या इन 11 सालों में सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही फिक्स हुई है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद, मुख्य सचेतक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश साथ हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सर, 11 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर 11 ही ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो सीधे सीधे सामान्य जनता के लिए है। मैं उन कामों को केवल बिंदुवार आपको गिनाने चाहता हूँ। मुफ्त राशन गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा के उनका और उनके परिवार के बच्चे भूखे पेट न सोएं, ये व्यवस्था करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। सबको घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कहा कि सबको छत देंगे जिसके नीचे वो सो सकें आराम से। इसके बाद मुफ्त गैस कनेक्शन उज्ज्वला। गांव में और गरीब के घरों में माताएं और बहनें आंखें खराब कर लेती थी, सांस की बीमारी हो जाती थी, कंडे में लकड़ी में खाना बनाते बनाते उनको मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया है। आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज। मुफ्त इलाज का मतलब ये है कि 5 लाख रुपए का एक वित्तीय सत्र में इलाज की सुविधा नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। गरीब भी अपने पिता का, अपनी माता का, अपने पत्नी का, अपने बच्चे का इलाज नर्सिंग होम में करा सकता है। ये व्यवस्था करके नरेंद्र मोदी ने दी है। किसानों को सीधी मदद, अन्नदाता, उनको किसान सम्मान निधि के रूप में मदद करने का काम किया है। और जिसके पैर फटे रहते थे, फटे कपड़े पहनता था, जो कभी साहस नहीं कर सकता था कि बैंक के शीशे के दरवाजे को खोल कर बैंक के भीतर चला जाए, करोड़ों खाते उनके जनधन खाते खोलकर उनको उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। इसके अलावा शौचालय घर घर। जब लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी, तो कुछ सफ़ेद पोश लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री को और कोई मौका ही नहीं मिला। महिलाओं के शौचालय की बात प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से कर रहे हैं। पता लगा कि एक साल में सारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्कूलों में शौचालय, गांव में शौचालय, महिला की इज्जत बचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने कहा। सरकार ने तो पहले भी दी, क्यों नहीं सोचा उन सरकारों ने इस बात को। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने इसका नाम दिया इज्जत घर। इसके अलावा बिना गारंटी के आज बैंक से आप पैसा लेना चाहो तो गारंटी देनी पड़ती है, मॉर्गेज करना पड़ता है संपत्ति को। बिना गारंटी के, बिना संपत्ति को मॉर्गेज किए हुए मुद्रा लोन में छोटे छोटे लोगों को व्यवसाय करने की सुविधा दी है। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना, जो लोग सड़क पर खड़े होकर ठेले पर काम करते हैं, उनके पास कच्चे ठेला तो किराए का ले लिया, कच्चे माल के लिए उनके पास पैसा नहीं तो 10,000 रुपये। और फिर ये कहा कि जिसकी 10,000 की वापसी नियमानुसार होगी उसको अगली बार 60,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। ये जमीन तक के लोगों सोचा। और कोरोना, सीधी मदद कोरोना में, जिस प्रकार से 3 वैक्सीन विकसित करना, निःशुल्क वैक्सीन निकालना
और उस समय से मुफ्त लोगों को राशन देना, जो काम मोदी सरकार ने किया है। और एक बात और कहूँगा, 27% लोग बेहद गरीबी के नीचे थे, जो इस 11 साल में अब ये आंकड़ा 5% से कम रह गया है। यानी 22% लोग मोदी सरकार के गरीब की योजनाओं के कारण गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। इस 11 साल में 11 काम ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम मैं बताना चाहता हूँ, आज नरेंद्र मोदी ने अगर विश्वास अर्जित किया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति से ऊपर उठकर इस बात का किया है कि भारत माता अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। ये विश्वास अर्जित किया है और 2 मौक़ों पर उन्होंने साबित किया है कि भारत माता जो है, नरेंद्र मोदी भारत माता के हित से समझौता नहीं कर सकता, भारत माता की कीमत पर कोई समझौता नहीं कर सकता। ये बात साबित किया है। देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन पर जनता भरोसा करके बैठी है, चैन की नींद सोते हैं। सेना के जवान अकेले नहीं हैं, उनके साथ सारा देश, संपूर्ण भारत सरकार संपूर्ण संसाधन के साथ खड़े हैं। ये मैसेज देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज अगर इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की चर्चा की जाए तो बहुत हैं, लेकिन 11 साल में 11 प्रमुख काम और भारत माता सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, इसको मैं आपके माध्यम से मेरठ की जनता तक और आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि भरोसा करें नरेंद्र मोदी का। निश्चित तौर पर उनके किसी भी हित का नुकसान नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं करेगी। सर, विपक्ष सीधा सा आरोप लगा रहा है कि प्रचार और प्रसार इसी में ही इन 11 सालों में सरकार रही है। विपक्ष को किसने रोका था कि वो अपने कथित कामों का प्रचार और प्रसार न करे? जहां परिवारवाद हावी होगा, जहां चिंता होगी एक ही परिवार के लिए, वहां पर ये चिंता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी का परिवार है। उसमें ना जाति का भेद है, ना धर्म का भेद है, ना पंथ का भेद है, ना पूजा पद्धति का भेद है। तब ऐसे आदमी से पर ये बातें कहना शायद खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। बताए ना कांग्रेस उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था। 61-62 की लड़ाई में बहादुरी के साथ पीछे हटने वाली कौन सरकार थी? नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। 65 के युद्ध में पिट के आने वाली कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने उस दुश्मन के उसके घर में घुस के मारने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक की सरकारों में सर्वश्रेष्ठ सरकार, जनता के प्रति समर्पित सरकार, सामान्य गरीब की चिंता करने वाली सरकार के रूप में साबित हुई है। सर, यही इल्ज़ाम लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं कि सेलेक्टिव नैरेटिव है। आपने 62 करा, 65 करा, आप 71 भूल गए, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े, 72 भूल गए आप, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, कारगिल में जाकर ऊपर के बैठे दुश्मनों को कारगिल में कौन प्रधानमंत्री था जरा बताइए? भारत सरकार थे सर। और प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी के संतान हैं हम, भारतीय जनता पार्टी। और सर बांग्लादेश के और 2 टुकड़े करे तो वो बांग्लादेश आज क्या कह रहा है? जिस वक्त बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे थे, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थी जी सनातन मंदिर बुढ़ाना गेट में आए थे। उन्होंने कहा था हिंदुओं खुश मत हो, ये बांग्लादेश के जो टुकड़े किए गए, ये बांग्लादेश तुम्हारा दुश्मन बनेगा। ये मैंने अपने कानों से सुना था। आज बांग्लादेश हमारा सर्व बड़ा दुश्मन है। वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है। आज हिंदुस्तान में मस्जिद सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है मोदी के कार्यकाल में, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, मंदिर सुरक्षित नहीं है। फिर आगे क्या करना चाहते हैं? एक और सर विपक्ष की तरफ से आवाज उठती रहती है संविधान को लेकर, और उसी संविधान के मुद्दे पर आपका 400 पार का जो नारा था वो रुक गया। संविधान की बात करते हैं, वो कड़वे सच से साक्षात 50 साल हुए सर। अरे मेरी बात सुन लीजिए, उस कड़वे सच से साक्षात्कार करिए जिसको राहुल गांधी एक पतली सी किताब दिखाते, उसके भीतर कोरे पन्ने थे। संविधान की किताब जो मूल किताब भी है छोटी, वो भी इतनी बड़े साइज की किताब साइज की है। वो इतनी सी डायरी लिए घूमते थे, संविधान आ गया था डायरी में। जनता के साथ धोखा दे रहे थे। और संविधान की बात किस मुंह से करेंगे? जिनकी नानी ने, जिस कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री ने
49 बार संविधान को बदलने का काम किया और सौभाग्य है आज वो काला दिन है था जिस दिन भारत के संविधान को तोड़ा गया था। राजनीतिक कारणों से तोड़ा गया था, देश की हित के हिसाब से नहीं तोड़ा गया था। इसलिए कांग्रेस के लोग, परिवारवाद के हामी लोग और इंडी गठबंधन में शामिल दल किसी कीमत में भी संविधान की बात ना करें। उनके मुंह पर कालिख लगी, वो संविधान की बात करने लायक नहीं है। जी हाँ, ये थी राष्ट्रीय राजनीति की बात। अब सर मेरठ पे आ जाते हैं। मेरठ में इन 11 सालों में आपने क्या क्या परिवर्तन का दौर देखा है? जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, धीरे धीरे वो सब चीज़ें आनी शुरू हुई हैं। अभी आपके सामने रिसेंटली आपने देखा कि वंदे भारत ट्रेन आई है। आर्थिक वायबल नहीं थी, बंद भी की जा सकती थी, लेकिन हमारे सबके प्रयास से वो अयोध्या होकर बनारस चलाई जा रही है। आर्थिक दृष्टि से एक्सप्रेस हाईवे जो आया है वो किसके कार्यकाल में आया है? आज पहले हम 4 घंटे में पहुंचते थे दिल्ली, आज हम 40 मिनट में एक्सप्रेस हाईवे चढ़ने के बाद 39 मिनट में रिंग रोड पर उतर जाते हैं। RRTS किसके उसमें आई है? ट्रायल हो गया मोदीपुरम तक। ये मेरठ को नहीं मिली तो किसको मिली है? बड़े व्यस्त कार्यक्रम में हमें समय दिया है और जिस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ जब साक्षात्कार करते हैं तो कुछ सीखने को भी मिलता है। और नई पीढ़ी जो सिर्फ रील और इंस्टाग्राम पर रहकर अपने आप को नेता बनाने की कोशिश करती है, उनको चाहिए कि जब भी कोई काम करें इसी तरीके का होमवर्क करके करें। अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यू करे हैं सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खत्म हो जाते थे। यहाँ पर 11 ऐसी योजनाएं आई हैं जिन पर काम शुरू हुआ है, जो जनता के बीच में पहुंच रही हैं। हाँ, उनमें और भी थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। सर अंतिम सवाल 131 स्कूलों में सर बच्चों की 0 से लेकर 20 तक की उपस्थिति है। 131 स्कूलों की लिस्ट है सर। नहीं, स्कूलों की लिस्ट बंद है। करने के मर्ज करने पर आ गई है सरकार। सर मैं एक पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार मर्ज कर रही तो क्या करे, ना करे तो? सवाल है 2 बच्चों पे एक स्कूल पे 3 मास्टर कहां से दे? सर वो मास्टर करते क्यों नहीं सर्व शिक्षा अभियान में इस्तेमाल क्यों? हाँ, यही तो मेरा सवाल है सर। निश्चित तौर पर इन मास्टर जो इन स्कूलों को मर्ज करना हमारी मजबूरी हो जाएगी तो गांव के बच्चों के साथ जाती है ये, लेकिन उस जाति के लिए जिम्मेदार वो मास्टर हैं जो सरकारी खजाने से पढ़ाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं। वो अध्यापक गण क्यों नहीं उसी गांव से बच्चों को पैदा करते? जी हाँ, तो 2014 में मोदी सरकार आई थी, 2025 है, 11 साल हैं। इन 11 सालों में बीजेपी सरकार अपने कॉलर ऊपर कर सकती है, आप भी प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही फिक्स हुई है, ये बड़ी बात है। अपने सहयोगी संजय जूनियर और विवेक के साथ मैं और अमित मोदी सरकार के 11 साल क्यों हैं बेमिसाल डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ।